बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाई टीवी के प्रोग्राम एक्टिव स्पोर्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जोया नदीम और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स के सीनियर सहाफ़ी नियाज़ बालम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर मेरा आपसे सवाल यह है कि स्पोर्ट्स के मैदान से एक और खुशखबरी आई है। पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम ने ये खुशी की खबर दी है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की है, खुशखबरी की बात की। अभी हमारी हॉकी टीम ने जो है वो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो कि हार गई, मगर फाइनल तक पहुंचना ही उस टीम का जो है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में देखिए, सिंध से भी उनके लिए जो है इनामात की जो है वो खबरें आई। मरीम नवाज ने 30 करोड़ रुपए का ऐलान किया, फिर वज़ीर आज़म ने उनको अपने पास बुलाया और खिलाड़ियों को बहुत क्यों और वज़ीर आज़म ने बरमला कहा कि आप लोगों ने कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, आपने हॉकी के तने मुर्दा में जान डाली है और सब तरफ से उनकी अप्रिसिएशन हो रही है। तो ये हॉकी के बाद में अब एक और खुशी की खबर पाकिस्तान के इस पजमुर्दा माहौल में कि जहां हम हर तरफ मायूसी और घटाटोप अंधेरे में रह रहे हैं, जी रहे हैं, ऐसे में जो है स्पोर्ट्स का मैदान ऐसा है। पहले क्रिकेट की टीम ने भी जो है आयरलैंड के खिलाफ जो है आखिरी मैच जीतकर और 2-1 से सीरीज जीतकर, वो भी एक खुशखबरी थी, खुशी थी। और हम अब मजबूत हो गए, ज़्यादा मजबूत हो गए, ज़्यादा पुरुम्मीद हो गए कि T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने जा रहा है, हम उसमें पाकिस्तान की टीम को ज़्यादा बेहतर अंदाज में खेलते हुए देखते हैं। तो जनाब, ये वॉलीबॉल की टीम ने हमारी जो है वो सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग जो है, जो कि हुई भी हमारे यहाँ थी इस्लामाबाद के लियाकत जिम्नेजियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का है, उसके लियाकत जिम्नेजियम हॉल में जो है ये चैम्पियनशिप हुई। और उसमें पाकिस्तान जिस तरह से हॉकी टीम हमारी हॉकी टीम फाइनल में आके गो के हार गई पेनल्टी शूट आउट पे, मगर ये वॉलीबॉल की टीम हमारी जो है ये 11 मई से जो इसने अपनी कामयाबी का सफ़र शुरू किया, तो फिर ये 17 मई तक मुसलसल जीतती चली गई और कहीं भी इसको किसी मैच में शिकस्त नहीं हुई। पहले इस टीम ने जो है अफगानिस्तान को शिकस्त दी 3-0 से, फिर उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की, फिर उन्होंने तुर्कमानिस्तान को लीग मैच में जो है वो राउंड मैच में शिकस्त दी, फिर इन्होंने किर्गिज़स्तान की टीम को शिकस्त दी और देन आखिरी जो मैच था ईरान के खिलाफ उसमें भी इन्होंने 18-25, 25-23, 25-16 और 25-20 से कामयाबी हासिल की। फिर ये जो फाइनल हुआ वो पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान की टीमों के माबैन हुआ, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने 25-21, 25-19, 20-25 और 25-14 से कामयाबी हासिल की। इसमें एक सेट था जो 20-25 से वो ईरान ने जीता था। पाकिस्तान ने 25-21, 25-19, लेकिन फिर उसके बाद में तीसरा सेट जो ईरान ने 20-25 से जीता और फिर 25-14 से चौथा सेट जो है वो पाकिस्तान की टीम ने जीत के 3-1 से जो है ये टूर्नामेंट जो है लीग जीत ली। पाकिस्तान ने कुल 6 मैचेस खेले और तमाम के तमाम जीते। इसमें 18 सेट वो पाकिस्तान की टीम के हिस्से में आए, जीत उनकी, और महज 3 सेट जो थे वो मुखालिफ टीमें जो है जीत सकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यकीनन ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है जी। तो सर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि इसमें कुल कितनी टीमें थी? मैंने इसमें 6 जो है टीमें थी टोटल, और पाकिस्तान ने जो है वो फाइनल में तुर्कमानिस्तान को शिकस्त दी है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुसलसल हमारी वॉलीबॉल की टीम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे, एशिया लेवल पे ऊपर जा रही है। इसका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है जी। तो सर चलते चलते ये बता दें कि ये जो अर्जेंटीना से नए कोच अपॉइंट किए गए हैं, क्या ये सारा उनका कमाल है? यकीनन उनकी कोचिंग का भी बहुत बड़ा कमाल है। वो बहुत सारे जो है वो आलमी सतह पे जाने माने कोच हैं और उन्होंने पाकिस्तान की टीम को जब ज्वाइन किया है और बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने ये परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और उनका अब जो आगे प्लान है, सिर्फ यही उन्होंने नहीं जितवा दिया बल्कि वो आगे भी प्लान कर रहे हैं कि हमारे जो वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं
इनको वो यूरोप में लेके जाएंगे और वहाँ जो है यानी हमारे यहाँ तो क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम हो गया है और हम अक्सर ये नोहा जो है वो रोते हुए और गाते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं आप लोगों को कि पाकिस्तान में क्रिकेट का खेल जो है वो तमाम स्पोर्ट्स को खा गया है और उनको उसने बर्बाद करके रख दिया है। नौजवानों की खेप है, चाहे लड़कियां हैं लड़के हैं, क्रिकेट के पीछे मारे फिर रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। जबकि मुझे 40 साल हो गए ये लोगों को समझाते हुए, इन बच्चों को समझाते हुए। जब भी मेरे सामने कोई नए लड़के आते थे तो मैं लड़के या लड़कियां, मैं उनको यही कहता था कि बच्चों आप क्रिकेट से हट कर भी देखिए क्रिकेट में करोड़ों लोग खेल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो 17-18 लोग कर रहे होते हैं। बहुत बड़ा एक टैलेंट जो है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर आप ये छोटे गेम्स में अगर आप जाएंगे जिनको आप छोटे समझते हैं, आप बहुत जल्द उसमें इंटरनेशनल जो है वो कलर और ब्लेजर तक पहुंच जाते हैं और आपको जो है वो बड़ी जल्दी से एक क्रेडिट आपके जो है वो खाते में आ जाता है कि आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो जाते हैं। कबड्डी हो या हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, ये जो छोटे गेम्स आप समझते हैं ना, ये छोटे गेम नहीं है। दुनिया इन पे बहुत फोकस्ड है। दुनिया भर में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इस तरह के गेम्स जो हैं, ये जो कोर्ट के गेम हैं, खैर उनके वो ठंड भी ज़्यादा होती है तो वो इंडोर गेम्स जो है ज़्यादा उनके यहाँ होते हैं। लेकिन ये कि हमारे मौसम के एतबार से भी कि हम भी गर्म खित्ते में जीते हैं, सांस लेते हैं, हमें भी जो है ये जो छोटे टाइम पीरियड के गेम्स होते हैं इनकी तरफ आना चाहिए। और पाकिस्तान में अब अच्छा खासा टैलेंट जो है वो इस तरफ आ रहा है और रुझान जो है वो बढ़ रहा है। ज़ोएब, चलते चलते जो है वो जो बात हो रही थी हमारी हॉकी टीम के हवाले से, तो मैंने आपको बताया कि मरीम नवाज साहिबा ने भी बुलाया, 30 करोड़ रुपए हॉकी टीम के लिए ऐलान किया, वज़ीर आज़म ने भी बुलाया और इनामात दिए और बहुत बड़ा एक फंक्शन हॉकी टीम के एजाज़ में ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी जो है खुसूसी तौर पे टीम को बुलवाया था और खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया उन्होंने। जब GHQ पहुंची, ISPR ने हमें जो प्रेस रिलीज जारी किया था, तो पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है आर्मी चीफ ने भी उनकी हौसला अफजाई की। नाउ यू कैन से बाय। तो नाजरीन, आज का था ये हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।